भाजपा में जो हम बोलेंगे कि हमारा जो ध्येय है, उसके अंतर्गत हर कार्य के लिए कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ कार्य होता है। और यही वो राजनीतिक दल है जहां एक साधारण सा चाय वाला भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर सुशासन का में योगदान कर सकता है। तो ये उसी के अंतर्गत यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की जो सुशासन की नीतियां हैं, जो उनके समाज में और जनता से एक आखिरी बंधु तक जुड़ने के जो प्रयास हैं, ये उसी का एक उदाहरण है। देखिए, राजनीतिक अटकलें जो भी हो, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम जब कार्य करते हैं तो हम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, जमीनी तौर पर जुड़कर कार्य करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे कार्य करते हैं। और मोहन यादव एक ऐसा ही चेहरा है, ग्रास रूट लेवल का चेहरा है। और साधारण कार्यकर्ता अपनी कार्य की क्षमता से, कार्य की गुणवत्ता से कैसे लोगों को, जनता को प्रभावित कर सकता है, कैसे राजनीतिक मंशा भी बदल सकता है। और देखिए, ये बोलना ठीक नहीं है आपका, क्योंकि विश्वसनीयता होती है जो एक नाम से जुड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने का पूरा अवसर मिलता है और उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। उसी के तहत मोहन यादव जैसे, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक चाय वाला, मैंने कहा ना आपसे कि एक चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को के साथ जुड़ते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अपनी कार्य नीति में कैसे रंगती है और उन्हें कैसे नेतृत्व करने की क्षमता है, वो आगे बढ़ाती है। देखिए, अभी जो केदार जी ने इतनी कहानी अच्छी बताई, बुनी हुई कहानी है, मुझे लगता है जितना ये बीजेपी को स्टडी करते हैं, यदि अपने कार्यकारिणी को स्टडी कर ले तो अभी तक 9-10 महीने में कार्यकारिणी तो स्थापित हो ही जाती। और ये जो बड़ा चेहरा, छोटा चेहरा, प्रभाव और इंटरफेरेंस, तो ये बता दें कि जुट्टू पटवारी जी के किसने हाथ बांध के रखे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि इनके बड़े नेता ही मध्य प्रदेश में काम नहीं करना चाहते, ना कमलनाथ, दिग्विजय सिंह। और इन्हीं के नेताओं के जो चेले हैं वही दिखते हैं बाहर सड़कों पर, जिनके खिलाफ बयानबाजी, और जो आप देख रहे थे ना 2-3 दिन पहले, दिग्विजय सिंह के ही रिश्तेदार जिनके ऊपर इतनी वायरल हुई हैं वीडियोस, जिन्होंने बड़े अभद्र तरीके से एक महिला कांस्टेबल के, और ऐसे जितने आपराधिक मामले होते हैं, अधिकतर हमें कांग्रेसी कहीं ना कहीं वहां तार जुड़े हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों? पहले ये अपनी कार्यकारिणी सुधार ले। मुझे लगता है कि ये बोलना बिल्कुल उचित होगा कि जो पार्टी अपने संस्कार और एक विधिवत कार्यप्रणाली से दूर हटती जाती है, जिसके पास कोई संस्कार नहीं रहते, संस्कारहीन हो जाती है, उसकी दुर्दशा ऐसे ही होती है जैसे कांग्रेस की हो रही है। देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, हर जिले में, हर उस कस्बे में अपने वोटर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए, उनको सारे विकास के मापदंड पहुंचाने के लिए, उन्हें राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए वचनबद्ध है। ये ऐसे नहीं है कि हमें एक वर्ग को सिर्फ खुश करना है और एक वर्ग के लिए ही हम हमारी राजनीतिक दौड़ लगाएं। हमारी सोच और हमारी जो विकल्प है वो कांग्रेस के जैसे नहीं है। हम हर वर्ग के साथ हैं, हम हर उच्च समाज के उपेक्षित व्यक्ति के साथ हैं जिसे न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ यात्राएं नहीं निकालते हम न्याय देते हैं। हम उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ते हैं और हम विकास और राष्ट्रवाद की मंशा उनके दिलों में, उनके जहन में जगाते हैं। अभी तो आपके 1800 करोड़ के जो ड्रग्स का हॉल आया है, पाटीदार जी, वो तो आप ही के बंदे हैं। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर केदार सराही जी। एक्चुअली क्या है, देखिए, संस्कार जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो आपको ऐसे ही वक्तव्य मिलेंगे। राहुल गांधी जहां जहां कदम रखते हैं और जहां जहां यात्रा करते हैं, न्याय जोड़ो यात्रा,
फलाना जोड़ो यात्रा, ढिमकाना जोड़ो यात्रा, तो वहां वहां इनकी इतनी संस्कारहीन राष्ट्रीय दल इनका बिखर जाता है और वहां सीटें विलुप्त हो जाती है। वो तो उदाहरण हमने मध्य प्रदेश में देख लिया, हमने हरियाणा में देख। आपके बयान देखिए ना, आप तो आपको सरकार बनाने के बयान दे रहे थे हरियाणा में। अब उसके भी अलावा आप आगे सोचिए कि आपने इतने गद्दावर नेताओं के नाम ले लिए अभी, तो कहां है ये नेता कहां है? कोई दिखता क्यों नहीं? और अगर आपके इतने ऊर्जावान नेता हैं जित्तू पटवारी, तो ये हारे हुए पटवारी की ऊर्जा ने ही मुझे लगता है कांग्रेस को जलाकर राख कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में बची नहीं है। इतनी ऊर्जा भी अच्छी नहीं है कि वो जल के खाक कर दे।